नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। जिस तरह से अब आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी दल पूरे चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, जोरों शोरों के साथ तैयारियां भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर अगर बात करें सत्ताधारी की, तो जिस तरह से अब वो कई ऐसे मुद्दों को सामने लाते हुए नजर आ रहे हैं जिन पर कहीं ना कहीं विपक्ष बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अगर यहां पर की जाए तो जिस तरह से हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अध्यादेश को लेकर एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आई, तो अब यहां पर यूसीसी को लेकर भी सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के विपक्ष अलग अलग प्रतिक्रिया देता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी के सहारे अब विपक्ष को बिखेरने का या यूं कहे कि तोड़ने का काम कर दिया है, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस बिल का समर्थन कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से अब 20 जुलाई को संसद सत्र यानी कि मानसून सत्र की शुरुआत होगी, तो यूसीसी बिल को यहां पर पेश किया जा सकता है। और ऐसे में जिस तरह से अब यूसीसी बिल को लेकर विपक्ष की जो तमाम पार्टियां हैं, वो कई पार्टियां यहां पर विरोध करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो कई दल समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो अगली बैठक यहां पर विपक्ष की होने वाली है, क्या जितनी पार्टियां 23 जून को हुई महाबैठक में शामिल होती हुई नजर आई थी, क्या वो तमाम दल अब अगली बैठक में भी शामिल होते हुए दिखाई देंगे या नहीं? क्योंकि आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर जहां एक और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती हुई दिखाई दे रही है, तो आपको बता दें कि इस बिल का शिवसेना और आम आदमी पार्टी ने समर्थन कर दिया है। ऐसे में अब दावा यह किया जा रहा है कि यूसीसी को लेकर एक बार फिर से बीजेपी ने विपक्ष को तोड़ने का जो काम है वो पूरी तरह से कर दिया है। और अब यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर वाकई में विपक्ष एकजुट रहता भी है, तो पीएम उम्मीदवार के लिए आखिरकार किसके चेहरे पर मुहर लगाई जाएगी? क्योंकि नाम यहां पर अलग अलग दलों में से अलग अलग नेताओं के सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से 23 जून को भी जो बैठक हुई, उसमें भी महाबैठक के दौरान इस बात पर फैसला नहीं लिया गया कि आखिरकार किसके चेहरे पर विपक्ष चुनाव लड़ेगा। ऐसे में लगातार सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से यहां पर दावा भी किया जा रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि बारात तो निकल चुकी है, लेकिन दूल्हा कौन है, इस बात का फैसला अभी तक नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखना भी ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए विपक्ष में क्या एक बार फिर से कह सकते कि बवाल मचता हुआ यहां पर दिखाई देगा नहीं, क्योंकि जल्द ही यहां पर अगली बैठक होने वाली है। और जिस तरह से पीएम उम्मीदवार के लिए लगातार विपक्ष अभी भी फैसला नहीं ले पाया है, और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरीके से पार्टियां बिखरती हुई नजर आ रही है, और सवाल ये उठ रहा है कि ये बिखरे हुए दल क्या एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे या नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।